उधर देश भर के नाराज युवा 56 इंच का छोटा बंदर खोज रहे थे। विपक्षी सांसद 56 इंच के बंदर को संसद के अंदर बुला रहे थे। इधर माय फ्रेंड डोनाल्ड के भेजे हुए आदमी ने 56 इंच का अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती वाला पोस्टमार्टम कर दिया है। जी हां, खड़े खड़े इज्जत नीलाम करना किसे कहते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये हैं भारत में अमेरिका के राजदूत यानी यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर। 22 अगस्त को इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में मोदी और ट्रंप के संबंधों तथा पुराने G7 प्रेस इंटरेक्शन को लेकर इन्होंने ऐसी बात कही, ऐसा पोल खोला है कि विश्व गुरु के 12 साल के फर्जी प्रचार की मेहनत पर पानी फिर गया। अमेरिकी राजदूत का कहना है कि 17 जून 2026 जबकि फ्रांस में G7 समिट चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली थी। गोर ने दावा किया है कि ट्रंप ने पूछा कि क्या भारत की तरफ से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो भारत की तरफ से जो स्पेशल रिक्वेस्ट थी ट्रंप से, उसे सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, चुल्लू भर पानी ढूंढने निकल जाएंगे। गोर के अनुसार भारत सरकार ने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया था कि मीडिया को कमरे में आने दिया जाए, लेकिन कोई फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों के सवाल न हो। यानी जिस तरीके से भारत में गोदी मीडिया है, नाम तो है कि मीडिया है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं होता। यही रिक्वेस्ट डोनाल्ड ट्रंप से भारत के विदेश मंत्रालय ने किया था और कहा था कि भारतीय पक्ष मीडिया के सवाल नहीं चाहता, और ट्रंप ने बाकायदा भारत की रिक्वेस्ट को मान भी लिया। कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रेस से सवाल नहीं लेंगे। इसके बाद मोदी और ट्रंप की बैठक शुरू हुई। उस हॉल में करीब 50 कैमरे और मीडिया कर्मी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने शुरुआती वक्तव्य दिया, लेकिन इसके बाद बात करते करते डोनाल्ड ट्रंप भारत से किया गया वादा अपना भुला गए। यानी मोदी सत्ता से जो वादा किया था कि मीडिया के सवाल नहीं लिए जाएंगे, वो वादा ट्रंप भूल गए और फिर मीडिया वालों की तरफ देखकर पूछने लगे कि कोई सवाल है तो बताओ। फिर पत्रकारों ने सवाल शुरू कर दिया। यानी जो कार्यक्रम केवल ब्रीफिंग वाला होना था, वो लगभग 45 मिनट की प्रेस इंटरेक्शन में बदल गया। कई विषयों पर सवाल जवाब होने लगा। अब आप सोचिए कि भक्तों के भगवान की हालत उस समय क्या रही होगी, जिन्होंने कथित रूप से पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि पत्रकारों का सवाल नहीं होना चाहिए। अचानक से जब पत्रकार सवाल दागने लगे होंगे और ट्रंप सवालों के जवाब देने लगे होंगे, तो भक्तों के 56 इंची भगवान का क्या हाल हुआ होगा, मैं तो सोच के दहल जाता हूं। उनकी मानसिक अवस्था और डर की कल्पना करिए। आप कहेंगे कि डर काहे का, तो खुदा सोचिए कि डर न होता तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि यानी भारतीय प्रधानमंत्री क्या दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रतिनिधि से कहते कि मीडिया का सवाल नहीं लेना है, वहां भी गोदी मीडिया चाहिए। यानी दिखे कि मीडिया है लेकिन सवाल न हो। सोचिए ये कितना शर्मनाक मामला है कि जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जाकर ही दावा करते थे कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, वही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ स्टेज पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि मीडिया वाले सवाल न करें। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक मामला भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ हो सकता है? और याद करिए, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह बुलाते थे। लेकिन इतिहास उठाकर देखा जाए तो कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी किसी देश के मुखिया से कहा हो कि प्रेस वालों को रोक दीजिए, वो सवाल न करें, खाली सामने मौजूद रहे दिखावे के लिए। यानी जो मौन थे वो कभी डरे नहीं। 125 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और जो खुद को 56 इंची बताते हैं, विश्वगुरु बताते हैं, नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, वो सवालों से इतना डरते हैं कि 12.5 साल में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और ट्रंप से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सोचिए कि दुनिया वाले ऐसी खबरों से भारत के बारे में क्या सोचते होंगे, हम सबके बारे में क्या सोचते होंगे कि भारतीय लोग किस मानसिक दर्जे के हैं। ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जो मीडिया से सवाल तक नहीं लेना चाहता, रिक्वेस्ट भेजता है। सवालों से इतना डर आखिर किस लिए? मीडिया वाले ऐसा कौन सा सवाल पूछ लेते हुजूर जिसका जवाब देने में नॉन बायोलॉजिकल को डर लग रहा हो? वैसे एक सवाल तो लोकतंत्र का ढोंग करने वाले अमेरिका से भी बनता है, डोनाल्ड ट्रंप से भी बनता है। लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर दुनिया भर के देशों पर हमला करने वाले लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात कैसे मान गए? हालांकि ट्रंप पूरी तरह से माने नहीं, मीडिया का सवाल लेना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का संबंध सिर्फ नरेंद्र मोदी से है? यदि ऐसा है तो यह भारत के लिए ठीक नहीं है। अलग अलग देशों के नेताओं का व्यक्तिगत संबंध देश के रूप में संबंध से अलग होना चाहिए। यहां पर अमेरिकी राजदूत ने भी कार्यक्रम में दोहराया कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। ट्रंप को याद है कि 2020 में चुनाव हारने के बाद 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भी जब दुनिया के तमाम नेताओं ने ट्रंप की आलोचना की तो मोदी ने उनकी आलोचना नहीं की। ये उनकी सच्ची दोस्ती का उदाहरण है। वैसे सवाल तो ये भी है कि ये सच्ची दोस्ती का उदाहरण है या फिर इसके पीछे भी कोई डर है किसी फाइल का? ये सवाल
सवाल इसलिए क्योंकि दोबारा जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री बनकर आए हैं तब से उन्होंने सैकड़ों बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, उनकी छवि का अपमान किया है और तो और पूरे भारत का अपमान किया है। कभी भारत के लोगों को बेड़ियां बांधकर भेज देते हैं, कभी भारत पर मनमाने टैरिफ लगाने लगते हैं, कभी दबाव बनाकर ईरान और रूस से तेल खरीदने से रोक देते हैं और बार बार दोहराते हैं कि व्यापार की धमकी देकर हमने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवा दिया। और तो और हद तो तब हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं। अब बताइए ये कैसी दोस्ती है? क्या यही है दोस्ती, यही है प्यार? मोदी का करियर खत्म करने की धमकी देते हो यार। तो सवाल वही है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनकी आलोचना नहीं की, इसका कारण दोस्ती है या फिर किसी फाइल का डर? और यदि ऐसा नहीं है तो ये दोस्ती एक तरफा क्यों है? और क्या इसे दोस्ती कहा भी जा सकता है कि एक दोस्त जब चाहे घुमा घुमा के दोनों गाल पे तमाचा मारे, इज्जत उछालता रहे, पगड़ी उछालता रहे और दूसरा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहे, मुंह तक नहीं खोले? दोस्ती तो बराबरी में होती है। क्या आपने ऐसी दोस्ती देखी है? क्या ये एक तरफा प्रेम या एक तरफा समर्पण है या डर है? लेकिन यदि प्रेम होता, दोस्ती का समर्पण होता, तो क्या उसमें सामने वाले को नीचा दिखाने का कोई स्थान हो सकता है? दोस्ती में तो ऐसा नहीं होता। पिछले 12 सालों से लगातार गुजराती जोड़ी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर गोदी मीडिया तक ये हवा बनाने की कोशिश की कि विदेश में छवि मजबूत हो गई है। खुद भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने झूठ बोला कि फोनवे पे युद्ध रुकवा दिया। लेकिन यदि आप गौर से देखें तो दुनिया में भारत की छवि का ऐसा बंटाधार आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। गुलामी के दिनों में भी भारतीय नेताओं की छवि लड़ने वाली थी, स्वाधीनता के सिपाहियों के रूप में थी। वो अलग बात है कि 2-4 माफीवीर भी थे, पेंशन भोगी भी थे, इतना तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में चाहे जैसी सत्ता चला रहे हों, उनकी एक आदत बड़ी बढ़िया है कि तमाम मीडिया घरानों को बार बार अनाप शनाप बोलने के बावजूद वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं भागता। भले ही झूठ बोलते हो, हवाबाजी करते हो, उनकी बातों का कोई ठिकाना न हो, कोई भरोसा न हो, रत्ती भर की विश्वसनीयता न बची हो, लेकिन जो भी करते हैं डंके की चोट पर। और यहाँ देखिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि मीडिया वाले सवाल न करें। पिछले दिनों अपने विश्वगुरु एक अन्य देश में गए थे, वहां पर भी महिला पत्रकार ने सवाल पूछना शुरू किया तो हुजूर गर्दन झुकाए खिसक लिए चुपचाप। वैसे पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 देशों के नेताओं के संबंध और 2 देशों के संबंध को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो उदाहरण दिया था और वर्तमान प्रधानमंत्री के गले पड़ो डिप्लोमेसी का जो ऑपरेशन किया था उसको जरूर सुनिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किस तरीके से भारत की लोकतंत्र को मजबूत कर रही है उसके कुछ नमूने हाल फिलहाल में सामने आए हैं। इन सब को देखने से पहले, दिखाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच करना बहुत जरूरी है इस चैनल के लिए, हमारी आवाज के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अपनी स्क्रीन पर इन खबरों को देखिए। मार्च से जुलाई 2026 के बीच सिर्फ 5 महीने में सरकार ने 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर सोशल मीडिया कंपनियों को दिया है। यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कहा कि फला फला वीडियो, फोटो, ये सब कंटेंट डिलीट कर दो। यानी औसतन हर 68 सेकंड में एक आदेश दिया गया। यानी मोटा मोटी 1 मिनट हुआ, 1 मिनट बीता और सरकार ने एक कंटेंट हटवा दिया सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम को करीब 1 लाख ऑर्डर दिए, फेसबुक को 80,000 और यूट्यूब को 15,000। यानी मेटा को लगभग 90% आदेश दिए गए। यानी आप सोचिए कि मात्र 5 महीने में जो सरकार लगभग 2 लाख कंटेंट सोशल मीडिया से हटवा रही है, वो लोकतांत्रिक सरकार है या तानाशाही वाली सरकार? समझने वाली बात यह है कि इन आदेशों का एक बड़ा हिस्सा छात्र आंदोलन के दौरान भेजा गया। यानी जब जंतर मंतर वाला आंदोलन चल रहा था तो सरकार बैठ के युवाओं का वीडियो और अन्य कंटेंट डिलीट करवा रही थी। यानी जिस सरकार का काम है युवाओं को रोजगार देना, अवसर देना, युवा अपने भविष्य को सुनिश्चित करें, कुछ अच्छा करें, वो सरकार युवाओं की आवाज दबाने में लगी हुई है। सोचिए कि लगभग 2 लाख ऑर्डर देने में कितने सारे अधिकारी कर्मचारी लगाए गए होंगे, कितनी मेहनत उनसे करवाई गई होगी। समझने वाली बात यह है कि E20 इथेनॉल पॉलिसी की आलोचना से संबंधित चीजें भी हटाई गई। वैसे आपको याद दिला दें, अरुणाचल प्रदेश के तमाम लोगों का आरोप है कि चीन भारत की जमीन कब्जा कर रहा है और भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। पिछले दिनों हमने भी अरुणाचल के एक युवा का ऐसा ही वीडियो अपने फेसबुक पेज से शेयर किया था। कुछ ही घंटों बाद पता चला कि भारत सरकार ने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। इसके अलावा हमारे भी तमाम कंटेंट आए दिन इसी तरह से गायब किए जाते हैं। पिछले वर्षों में चुनावी में गड़बड़ियों को लेकर, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को लेकर और सेठों से संबंधित मामलों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों से हमारे तमाम वीडियो डिलीट कराए गए और कई बार इसमें न्यायपालिका का भी सहारा लिया जाता है। चूंकि उन अधिकारियों को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात हवा में नहीं की जाती है, क्योंकि हम नॉन आजकल नहीं है ना, तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करते हैं, इसलिए चोरी छिपे कंटेंट डिलीट करवाया जाता है, सामने से नहीं। लेकिन आप दर्शक जरा बताइए कि
क्या आपको यह सुनकर सोचकर शर्म नहीं आती कि आपके देश का मुखिया अमेरिकी राष्ट्रपति से यह रिक्वेस्ट करे कि हम आपके साथ मंच पर आएंगे तो मीडिया वाले सवाल न करें? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपको ऐसे डरपोक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना पसंद आ रहा है? समझने वाली बात यह है कि जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम, तब तक भारत सरकार की तरफ से अमेरिकी राजदूत के इन दावों का कोई खंडन सामने नहीं आया। हो सकता है खंडन किया भी ना जाए। अरे भाई, ट्रंप ने प्रधानमंत्री को सैकड़ों बार बेइज्जत किया, उस बेइज्जती का जवाब तो आज तक दे नहीं पाए, उल्टे सहलाया जाता है। तो फिर अमेरिकी राजदूत के इन दावों का खंडन कौन करेगा? पता चला एक दावे का खंडन करने निकले, सामने वाले ने कुछ और गुफा छोड़ दिया, फिर विश्व गुरु की इज्जत का और कबाड़ा हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि दो देशों के मुखिया का व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका संबंध दो देशों के रूप में होता है और दो देशों का संबंध हो तो ही देश का फायदा है। जब व्यक्तिगत संबंध दो देशों के बीच में घुसते हैं तो नुकसान देश का होता है। यदि व्यक्तिगत संबंध है भी तो उसका देश के संबंधों में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एक ऐसा ही उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर पिछले दिनों राहुल गांधी ने दिया था। आप खुद ही सुनिए और सोचिए कि हमारी विदेश नीति, हमारे वैश्विक संबंध किस स्तर तक गिराए जा चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। ये गए, आई एक्सप्लेन। ये गए, संदीप आना जरा। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। मैं छोटा था, मैं आपको पता नहीं अंदर की बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मां गुस्सा हो जाएंगी शायद, बट ठीक है मैं बोल देता हूं, फिर आप संभालना उनको। तो मैं छोटा था, हम अमेरिका गए। एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो कह देता हूं, अब अमेरिका गए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था। प्रियंका, मैं, मेरी मां, दादी प्राइम मिनिस्टर थी। गले मिलने की बात हो रही है ना। तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था। तो दादी और मां ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर। हम खेल रहे थे, 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो मां कहती है, मां दादी को मम्मी कहती थी, तो मां कहती है मम्मी वाई। और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो, इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है। उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गए। थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं। तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने।
और मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। अब इमेजिन हुआ क्या, इमेजिन हुआ क्या। एक साइड ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ? अभी ये मीडिया वाले आपको बता नहीं रहे, मुझे मालूम है। आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। हुआ क्या? हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। अब ठीक है, पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था। मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना? अब तो हो गया ना। हाँ। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम
हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको।